वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्य मूर्तये श्री श्रीमद्भक्ति स्वरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणस्य युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महंतम नारायण त्वं शीर्षा नमामि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वप्रथम परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म जम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम यापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जनित्य लीला परविष्टो ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में एवं जनित्य लीला परविष्टो ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे अहित्य कृपा की वांछा करती हूँ। ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, श्रीमन नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व श्रीमन महाप्रभु एवं समस्त परिकरों के चरणों में दंडवत प्रणाम यापित करते हुए उनसे अहित्य कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णव जन, भक्त वृंद, माता पिता भाई बहन सभी के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम दीदी। श्री गुरुदेव की अहेतु कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 21वां अध्याय, जिसमें हम आ चुके थे प्यार संख्या 112 पे। तो अब तक हमने श्रवण किया कि महाप्रभु इस अध्याय में जो संबंध तत्व है उसके विषय में वर्णन कर रहे हैं श्री सनातन गोस्वामी पाद जी को। सनातन गोस्वामी पाद जी को अभी महाप्रभु एक श्लोक को वर्णन कर रहे हैं। क्या किया? महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी जी का हाथ पकड़ा और एक श्लोक कहा। श्लोक क्या था? गोपस्य तमहे किम चरण यद मुस्य रूपम लावण्य सारम अस्मोर्ध अनन्य सिद्धम दृग्भी पिबंती अनुसवा भी नवम दुरापम एकांत धाम यशस्य श्री ऐश्वर्यस्य। कि ये श्लोक वैसे कौन बोल रहा है? ये श्लोक बोल रहे हैं मथुरा वासिनी। जो मथुरा की जो स्त्रियां हैं वो गोपियों के भाग्य और जो भगवान के गुण हैं उनको वर्णन कर रही हैं कि कैसा गोपियों ने ऐसी कौन सी तपस्या की, गोपस्य तप है, ऐसी कौन सी तपस्या की कि जो सबके एकांत धाम है, यश, श्री, ऐश्वर्य। यहाँ 3 वर्णन है, किंतु जो भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं उनको ही यहाँ समझेंगे कि जो भगवान जो समस्त ऐश्वर्य के जो धाम है, समस्त वीर्य के जो धाम है,
उन्होंने कौन सी तपस्या की है। और ये गोपियाँ क्या करती हैं, इसको अपने जो दृग्भी पिबन्ति, उसको अपनी नेत्रों से उसका क्या करती है, भगवान के मुख अमृत का पान करती हैं। तो इसमें हमने श्रवण किया था सबसे पहले ऐश्वर्य, कि भगवान का ऐश्वर्य कैसा है। तो इसमें हमने बहुत सारी लीला, गिरिराज जी की लीला, यशोदा मैया को मुख में 2 बार ब्रह्मांड दिखाने की लीला, अर्जुन दुर्वासा जी की लीला, सबको श्रवण किया था। फिर भगवान का जो वीर्य है, भगवान की वीर्य कैसा है, उसके लिए हमने भीष्म पितामह जी के विषय में श्रवण किया था कि भीष्म पितामह जी ने क्या प्रतिज्ञा करी कि कल मैं भगवान को अस्त्र उठाऊंगा, और भगवान की प्रतिज्ञा थी मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। कह रहे जो भीष्म है, जिन्होंने क्या किया, अपने जो गुरु हैं परशुराम जी, उनको भी परास्त कर दिया था। लेकिन इन्हीं भगवान का जो वीर्य है, यहाँ पर देखकर सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब भगवान रथ के पहियों को चक्र की भांति धारण करते हैं। फिर रुक्मणी विवाह के प्रसंग में श्रवण किया था कि किस प्रकार रुक्मणी जी ने भगवान को एक पत्र लिख दिया कि आप आकर मुझसे क्या किए, मुझे यहाँ से ले जाइए, क्योंकि अगर मेरा विवाह शिशुपाल से हो गया तो क्या होगा, इस प्रकार होगा जैसे सिंह के भाग को कोई श्रृंगार ले गया हो। तब वहाँ पर स्वयं कृष्ण आकर पूरी सभा में से रुक्मणी जी को ले जाते हैं, और वर्णन किया था किस प्रकार, जैसे गरुड़ सर्पों के बीच में से अपने भाग को ग्रहण कर लेता है। फिर हमने श्रवण किया था राजा नग्रजित की प्रतिज्ञा के विषय में। उनकी प्रतिज्ञा थी, उनके पास 7 बैल थे, कि जो इन 7 के 7 बैल को एक साथ क्या करेगा, नथ देगा, मैं उसके साथ ही क्या करूँगा, अपनी जो पुत्री है नाग्रजिति, उसका विवाह करूँगा। फिर हमने श्रवण किया था नरकासुर, इंद्र, पौंड्रक आदि, इनके साथ भगवान का जो वीर्य है उसके विषय में। बर्बरिक का वृत्तांत भी हमने भगवान की वीरता के विषय में श्रवण किया था। फिर यश के विषय में श्रवण किया था कि अन्य भगवत रूप, अर्थात भगवान के जितने भी अन्य अन्य अवतार हैं, जैसे राम, नरसिंह, दीदी उनके पिता का क्या नाम था, कि भगवान के जो अन्य अन्य अवतार हैं उनका यश क्या है, सब जगह देखा जाता है, किंतु श्री कृष्ण के समान किसी और का यश नहीं है। तो हमने क्या श्रवण किया था, भगवान क्या है, अस्मोर्ध अनन्य सिद्धम। अस्मोर्ध मतलब जिनके ऊपर, समान की बात छोड़ दो, जिनके ऊपर भी कोई नहीं है, तो ये हो गया अस्मोर्ध। आगे श्रवण किया था ज्ञान के विषय में। कह रहे कि श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, इनमें जो ज्ञान बताया है वो कैसा ज्ञान है, वो बड़ा मूल्यवान है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद और 11वां स्कंद। 10वां स्कंद को क्या कहते हैं, मुखार विंदम दसम प्रफुल्लम। जैसे कि पूरे शरीर में ये मुख क्या होता है ना, ये मुख ही पूरे शरीर की शोभा को वर्धित करता है। ऐसे ही श्रीमद् भागवतम को बताया गया है कि उसमें 12 अंग हैं। श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत वो भगवान का पूरा शरीर है, उसको 12 अंगों में बताया गया है। इस विषय में बहुत सुंदर श्लोक है। पादो यदियो प्रथम द्वितीयो तृतीय तिर्यो कथितो यदुरो नाभि स्थिता पंचम षष्ठो भुजांतरम दोर युगलम तथान्यो कंठस्तु राजन नमो। फिर कहते हैं यस्य दसम मुखार विंदम, एकादश यस्य लाट पट्टम, और 12वां कहते हैं तो द्वादश सिरोपी। कह रहे ये जो 12 भगवान के अंग हैं, इसमें कह रहे जो 10वां और जो 10वां स्कंद है और 11वां स्कंद है, मतलब 10वां क्या हो गया, भगवान का मुखारविंद, और 11वां स्कंद क्या हो गया, एकादश यस्य ललाट पट्टम, एकादश भगवान का ललाट हो गया। पूरे शरीर की अगर किसी को शोभा वर्धित करनी हो तो वो कैसे करेगा, हाथ पैर से तो नहीं करता, कैसे करेगा, मुख से करेगा। तो कह रहे श्रीमद् भागवतम में जो 10वें और 11वें स्कंद में जो भगवान ने जो ज्ञान दिया है, और स्पेशली क्या, उद्धव जी को संदेश, कह रहे ये क्या है, बड़ा विशेष है। ऐसा ज्ञान तो उपनिषदों में भी नहीं है। अभी भगवान के ज्ञान की बात कर रहे हैं। फिर वैराग्य में श्रवण किया था रास का प्रसंग, कि किस प्रकार भगवान करोड़ों करोड़ों गोपियों के बीच में हैं और वहाँ पर क्या करते हैं,
सबको छोड़कर चले जाते हैं। तो इसी विषय में हमने एक श्लोक के अंतर्गत एक चर्चा भी की थी कि गोपियाँ कह रही होती हैं कि जो कृष्ण की वेणुवादन है, इसको सुनकर ये जो हिरनियाँ हैं, भगवान की वेणु, उसमें भगवान के जो शब्द हैं, भगवान की जो वेणु है, कैसी ताकत, कैसी पावर। कह रहे ये हिरनियाँ भी क्या होगी, इनको सुन के आ गई। और ये कैसी है, मूढ़मती, जिनको कोई बुद्धि नहीं है, ये भी सुन के आ गई। और ये हिरनियाँ कैसी हैं, ये हिरनियाँ धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, ये विचित्र वेश वाले जो नंद नंदन है, विचित्र वेश वाले क्यों कह रहे, क्योंकि भैया उन्होंने बड़ा सुंदर मुकुट नहीं पहन रखा, क्या कर रखा, सिर पे गमछा लपेट रखा है, गले में फूलों की माला है, कानों में फूलों कुंडल है, सखाओं ने क्या किया, अलग अलग श्रृंगार कर दिया। तो क्या कह रहे कि नंदनंदन को प्राप्त करके और उनकी वेणु की ध्वनि सुनकर अपने पति हिरणों के साथ क्या कर रही हैं, प्रेम भरी चितवन के द्वारा इनकी पूजा की। यहाँ पर किनकी पूजा करें, कृष्ण की पूजा करती हैं। तो ये था भगवान का वैराग्य। और ऐसी अवस्था में भी क्या कह रहे कि संसार में ऐसा करना कि जो महाभाववती वाली करोड़ों गोपियां हैं, जो भगवान के भाव के अनुकूल हैं, उनको रास में अचानक छोड़कर और कृष्ण क्या हो गया, अंतर्ध्यान हो गया। कह रहे ऐसा कोई कर सकता है, ऐसा कोई नहीं कर सकता, बस ये कृष्ण ही कर सकते हैं। फिर हमने श्रवण किया था मूसल लीला के विषय में, तो हमने यहाँ तक श्रवण कर लिया था। अभी है रूप, भगवान का रूप कैसा। कह रहे वे सभी को आकर्षित करके उन्मत्त बना देता है, विशेषकर स्त्रियों को परम मनोहर लगता है। और श्री कृष्ण के रूप को देखकर मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जिस योनि में जो भी हो और जहाँ भी हो, सब क्या है, भगवान की ओर आकर्षित हो जाते हैं। स्त्री जाति क्या है, अधिक आकृष्ट होती हैं। तो भगवान का जो रूप है, कितना सुंदर रूप है, जिनको ये हिरनियाँ भी सुनकर क्या कर रही हैं, उनकी पूजा करती हैं। श्री राम जी का, श्री नारायण जी का रूप भी बड़ा सुंदर है। राम जी का रूप कितना सुंदर है, नारायण का रूप भी बड़ा सुंदर है। किंतु जब श्री कृष्ण की बात आए, कह रहे उनके जैसा किसी का रूप नहीं है। गोपियाँ जब अभी भगवान के दर्शन कर रही हैं और भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए, तब क्या करती हैं, भगवान को ढूंढती हैं, कहाँ गए कहाँ गए। वे ही कृष्ण चतुर्भुज रूप में कपेठा गांव में आकर खड़े हो गए। तो क्या कर रही गोपियाँ, उनको प्रणाम करके आगे निकल गई। कह रहे आपने हमारे कृष्ण को देखा। लेकिन जब वहीं पे स्वयं श्रीमती राधा रानी आई, तो भगवान उस रूप को स्थिर नहीं रख सके, स्वतः ही उनके जो दो भुज अलग थे, वे स्वतः ही अंदर चले गए। कह रहे किस प्रकार गोपियों का प्रेम है। इसी विषय में श्री रूप गोस्वामी जी ने एक अष्टकम लिखा है, जिसमें वर्णन कर रहे हैं, श्यामे रमा रमन सुंदरता वरिष्ठ सौंदर्य मोहित समस्त जगजन्नस्य श्यामस्य वाम्भुज बद तनुम कदा अहम त्वाम इंद्रा विरल रूप भरा भजामी। कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हे श्यामे, जो श्याम है उनका रूप कैसा है। यहाँ कह रहे हैं रमा रमन, रमा रमन अर्थात रम्यति इति रमा रमन, जो क्या करते हैं, रम्य सा रम्यते, जो रमा के साथ रमन करते हैं। कौन करते हैं, रमा कौन है, स्वयं लक्ष्मी जी। कह रहे नारायण जी, कह रहे बड़ा सुंदर वरिष्ठ, और सुंदरता में कैसे हैं, जो नारायण से भी श्रेष्ठ हैं, वे कौन है, कृष्ण है। सौंदर्य मोहित समस्त जगजन्यस्य, और सारे जगत के वासियों क्या किया, सबको क्या अपने सौंदर्य से मोहित कर लिया। कौन करते हैं, श्याम, जो ऐसे कृष्ण। सामस्य वाम्बुज बद तनु कदाहम, सामस्य ऐसे जो श्याम सुंदर हैं, जो श्री कृष्ण हैं, उनकी बाईं भुजा से आपका शरीर युक्त है। राधिका जी के कृष्ण के वाम अंग में विराजती है। अभी क्या करें, वाई भुजा से जिनका अंग सुशोभित है।
तो कह रहे हैं यहाँ पे कि राधिका जी कृष्ण के वाम अंग में विराजती हैं और कृष्ण की बाईं भुजा आपके कंधे पर धारण कर रखी है। ये जो आपका स्वरूप है, कृष्ण के बाएं भुजा से युक्त जो आपका ये स्वरूप है, करे त्वाम इंद्रा विरल रूप भरा भजामी। लक्ष्मी जी के लिए भी ये विरल है, ये कोई साधारण नहीं है। क्या वहां लक्ष्मी जी बैठ सकती हैं? कह रहे नहीं, वो जो रूप है जहां पर भगवान क्या कर रहे हैं, अपने वाम अंग में जो राधा रानी युक्त हैं, उस रूप को क्या कहते हैं? कह रहे ये जो आपका सुंदर रूप है ये लक्ष्मी जी के लिए भी विरल है। अर्थात हे श्रीमते श्यामे, आपका श्री विग्रह नारायण भगवान की सुंदरता से भी श्रेष्ठ, अपने सौंदर्य के द्वारा समस्त जगत जनों को मोहित करने वाले श्याम सुंदर की बाईं भुजा से निबद्ध है। मतलब बाईं भुजा क्या है? राधा रानी के कंधे पर है। अर्थात आप श्री कृष्ण के वाम अंग में विराजमान हैं एवं आपके रूप की समता प्राप्ति लक्ष्मी देवी के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। मैं तुम्हारी इस प्रकार की छवि का कब भजन किया करूंगा? कौन कह रहे हैं? तो यहाँ पर कह रहे हैं श्री रूप गोस्वामी पाद जी। हम जो श्लोक चर्चा कर रहे थे उसमें क्या अर्थ था कि माथुर रमणिया कह रही है। क्या कह रही है? दृग्भि पिबंत्य शुभ अनुभाव सवाभिनवम दुराप। कह रहे कि गोपिया ने क्या किया? अपने नेत्रों के द्वारा अमृत का पान किया। तो अमृत का पान किया, कौन से अमृत का पान किया? वो अमृत क्या था? तो वो अमृत था श्री कृष्ण का रूप, उनका प्रेम आदि, ये अमृत। कह रहे दुराप एकांत धाम, जो क्या है? दुरापम एकांत धामम, जो अन्यों के लिए क्या है? अत्यंत दुराप है, दुर्लभ है, उसको प्राप्त करना साधारण नहीं है। और अपने प्रेम के द्वारा गोपियों ने अपने नेत्रों से श्री कृष्ण की अस्मोर्ध रूप माधुरी का पान किया। कि भगवान कैसे हैं? 3 विशेषण बताए थे, लावण्य सारम, अस्मोर्ध और अनन्य सिद्धम। ये 3 विशेषण बताए थे यहाँ पे विशेष रूप से। तो कह रहे भगवान कैसे हैं? लावण्य सारम, अस्मोर्ध। कि लावण्य अर्थात क्या था? कांति। एक काला व्यक्ति भी लावण्य के कारण बड़ा सुंदर दिखता है। अगर एक सांवला व्यक्ति है लेकिन उसके चेहरे पे चमक हो तो बड़ा सुंदर लगेगा। लेकिन अगर एक बहुत सुंदर गोरा व्यक्ति है लेकिन चेहरे पे कोई चमक ना हो तो सुंदर लगेगा। लेकिन अगर कोई बहुत सुंदर व्यक्ति भी हो पर चेहरे पे कोई तेज ना हो तो क्या देखने में सुंदर लगेगा? नहीं लगता। कह रहे काला व्यक्ति भी लावण्य के कारण सुंदर दिखता है और गोरा व्यक्ति भी यदि शरीर पर लावण्य ना रहे, लावण्य अर्थात हमने क्या समझा था? मोतियों की जो चमक है, उस चमक का भी जो सार है, तो उतना सुंदर नहीं दिखता है। श्री कृष्ण श्याम वर्ण होने पर भी, श्री कृष्ण कैसे हैं? श्याम वर्ण के हैं और बड़े सुंदर, कैसे? लावण्य से युक्त हैं। और मोती श्वेत होता है और उससे क्या निकलती है? मोती से ज्योति निकलती है। यही ज्योति ही उस लावण्य का सार है। उसी प्रकार श्री कृष्ण के शरीर से भी ऐसी दीप्ति या ऐसा लावण्य निकलता है जिसे देख के सभी लोग मुग्ध हो जाते हैं। यहाँ किसकी बात चल रही है? कृष्ण की। अभी हमने तो कृष्ण को नहीं देखा, लेकिन हमने क्या देखा? वैष्णवों को, गुरु वर्गों को। तो देखो जब गुरु वर्गों को देखते ना, उनके कभी ध्यान करना, एक ओरा होगा, बड़ी चमक, बड़ा सुंदर, ऐसा लगेगा मुख से उनके नजर नहीं हटेगी, बस देखते ही रहें, सुनते ही रहें, उनकी कथाओं को पान करते ही रहें, बस गुरु जी को ऐसे ही देखते रहें, ऐसे ही देखते रहें। और कुछ भी ना, अगर कुछ नहीं बोल रहे ना तब भी कोई आवश्यकता नहीं, उनको बस बैठ के निहारते रहने से भी क्या होगा? हृदय को आनंद मिलेगा। और वो जो एक प्रकाश है ना, जो एक कांति है, वो भी वहाँ पे श्वेत रूप में दिखती है। वो जो ओरा होता है, वो जो उनकी चमक होती है, वो अलग ही प्रतीत होती है। तो कह रहे हैं यहाँ पे
कि श्री कृष्ण का लावण्य सार अस्मोर्ध है, अर्थात श्री कृष्ण के समान किसी के भी रूप का आकर्षण नहीं है। कह रहे हैं कि वो क्या है, वो अतुलनीय है, अर्थात जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। यद्यपि श्री कृष्ण के मुखारविंद की कमल से तुलना की गई है। अभी कहते हैं ना भगवान का मुख कैसा है, भगवान के नेत्र कैसे हैं, सबको क्या कहते हैं ना, कमल से तुलना करते हैं। कह रहे यद्यपि की गई है, उपमा दी गई है, तो क्या कमल का सौंदर्य श्री कृष्ण के मुख के सौंदर्य के समान हो सकता है? जो लोग कमल देखे होंगे, कमल को अभी इतना सॉफ्ट होता है, बस गर्मी में 5 मिनट भी बाहर रखोगे ना मुरझा जाएगा, काला हो जाएगा। जब कहीं माला वगैरह बनती ना तब देखना। कह रहे कि क्या कमल का सौंदर्य श्री कृष्ण के मुख के सौंदर्य के समान हो सकता है? कह रहे कभी भी संभव नहीं है, कदापि संभव नहीं है। यहाँ तक कि त्रिजगत में ऐसा कोई भी नहीं है जिससे उनके मुखारविंद की तुलना की जाए। और तो और अभी कह रहे कि जिससे उनके मुखारविंद की तुलना की जाए, इसलिए उपमा अलंकार ही दिया गया है। फिर तीसरा विशेषण था अनन्य सिद्धम। अनन्य सिद्धम क्या कहते हैं? कह रहे जिसको अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। किसी थोड़े कुरूप व्यक्ति को भी उपटन लगाकर स्नान के बाद श्रृंगार करके अनेक प्रकार के अलंकारों से अलंकृत किया जाए तो वो भी सुंदर दिखने लगेगा। कोई अभी बड़ा कुरूप व्यक्ति है जिसका चेहरा थोड़ा सही नहीं है, अभी क्या किया, पार्लर में गए, बड़ा सुंदर मेकअप वेकअप कर दिया, तो कोई बताएगा ये पहली फ़ोटो है, ये अब की फ़ोटो है? कई बार तो ऐसा होता है बच्चे अपनी मम्मी को नहीं पहचानते, कह रहे ये कौन आ गई। कह रहे उसको भी क्या करेंगे, उपटन वगैरह लगा के, क्रीम पाउडर लगा के सुंदर बना देंगे। लेकिन तो कह रहे अगर कोई कुरूप व्यक्ति भी है, उसको उपटन लगाया, श्रृंगार किया, स्नान के बाद बड़ा सुंदर सुंदर श्रृंगार किया, उनको आभूषण धारण करा दिए, तो वो क्या होगा, वो भी सुंदर दिख जाएगा। सुंदर कैसा? कह रहे वो सुंदर होगा नहीं, प्रतीत होगा, दिखेगा। किंतु श्री कृष्ण का सौंदर्य कैसा है? तो हमने पहले भी श्रवण किया था। कह रहे अभी श्री कृष्ण सुबह गैया चराने के लिए जंगल में चले गए, अब शाम को वापस आ रहे हैं। जब सायंकाल को गौचरण करते करते लौट रहे हैं, अब गाय के खुरों से बहुत धूल उड़ रही है। शाम हो गई, सुबह से निकला हुआ कोई और शाम को आ रहा है। कह रहे फिर भी क्या हो रहा है? कह रहे उस जो गाय के जो खुर से जो धूल उड़ रही है, वो धूल क्या है? भगवान के जो बाल है ना, उन पे विराजमान हो गई, और सारा का सारा भगवान का जो सौंदर्य है ना, पूरा धूल से दूषित हो रहा, पूरा सौंदर्य है। लेकिन तब भी क्या हो रहा, वो सौंदर्य कम नहीं हो रहा, वो सौंदर्य और वर्धित हो रहा है। जो भगवान के बालों पर धूल लग रही है वो कैसा है? जैसे कि पीतवर्ण, पीले रंग, जैसे किसने सोने के छोटे 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 किसने मोती लटका दिए हो, इस प्रकार के बहुत सुंदर। तो वो श्रृंगार भी क्या हो रहा है, वर्धित हो रहा है। अभी महाप्रभु की एक लीला। अभी महाप्रभु क्या करते हैं, अभी छोटे महाप्रभु हैं, छोटे सी उम्र में क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। अब जब वहाँ से पाठशाला से घर लौटते हैं तो सारे आँख पे साई, मुंह पे साई, सब जगह साई साई लगी हुई है। लेकिन क्या हो गया? कह रहे इससे क्या उनका सौंदर्य कम हो गया? कह रहे और सुंदर हो गया। है कि जब पाठशाला से लौटकर आ रहे महाप्रभु जी के गालों पर साई लगी है और वे बड़े सुंदर, परम सुंदर, और क्या कर रहे हैं? कह रहे सुंदर से भी सुंदर बन गए। यदि श्री कृष्ण किस प्रकार निवस्त्र चल रहे हैं, बिना किसी कपड़े को धारण किए चल रहे हैं, तो क्या भगवान खराब लगेंगे? कह रहे बड़े सुंदर, और बड़े सुंदर लगते हैं। यद्यपि जब भगवान वस्त्र धारण करते हैं तो क्या होता है, वो तो उनकी सुंदरता को ढक देता है। लेकिन जब भगवान अभी बिना वस्त्र के निवस्त्र हैं तो बड़े सुंदर लगते हैं। यशोदा मैया क्या करती? श्री कृष्ण का श्रृंगार करना चाहती हैं, और अब उनकी आंखों में काजल लगाना चाह रही हैं। इतने में कुछ सखा आ गए, बच्चे करते हैं ना ऐसा। अभी क्या करें, छोड़ो 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 करके भागने की जिद करते हैं। तो वहाँ से मैया के पास से जैसे ही भागते हैं तो वो काजल क्या होता है, वो बिखर जाता है। तो भाग रहे हैं, अभी कोई वस्त्र भी नहीं पहना,
कमर में जो सोने की करधनी है मैया लगाना चाहती है, किंतु वो भी नहीं लगी, उसको भी छोड़ के भाग गए। अब मैया भी क्या कर रही है, लाला के पीछे पीछे दौड़ रही हैं। कह रहे हैं कि जो उनके कोई अलंकार नहीं पहना, कोई वस्त्र नहीं पहना, और श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, भागते जा रहे हैं। और उनको देखकर जो ऋषि महर्षि लोग हैं और जो गोपियां हैं एकदम से मुग्ध हो जाती है, मोहित हो जाती हैं। कह रहे ऐसे किसी का रूप है? ऐसा किसी का रूप नहीं है। अभी साधारण जगत में किसी बड़े की बात छोड़ो, कोई बच्चे को देखो, कहेंगे सेम सेम जा कपड़े पहन के आ बड़े की बातें छोड़ दो और वो भागता भागता लगता हो तो क्या, कैसे चल रहा है, कैसे भाग रहा है लेकिन भगवान क्या, भगवान भाग रहे हैं, सबको मोहित कर रहे हैं। बिना अलंकार के वे ऐसे सुंदर लगते हैं। उनके द्वारा जब अलंकार धारण करने पर अलंकारों की शोभा क्या होती है, वर्धित होती है। हमने पहले श्लोक किया था कि परम पदम भूषण भूषणांगम, भगवान क्या है, जो भूषण को भी विभूषित करने वाले हैं, भूषणों को भी जो भूषणता प्राप्त कराने वाले हैं, वे भगवान हैं। तो वह श्री मूर्ति समस्त लौकिक दृश्यों में भी परम अलौकिक और समस्त भूषणों की भी जो भूषण स्वरूप थी। इसलिए यहाँ पर मथुरा वासिनियाँ कह रही हैं कि अहो गोपियों ने ऐसा कौन सा तप किया। तो यहाँ तप जो कह रहे हैं, क्या तप करने से भगवान मिल जाते हैं? तप तो बहुत व्यक्तियों ने किया, उनके विषय में भी चर्चा करेंगे। कह रहे गोपस्य तपः किम चरण, मथुरा रमणीय विचार कर रही हैं ओ, ये क्या किसी भी प्रकार के तप से ऐसी जो रूप माधुरी का दिग्बंती पिबंती, ये जो गोपियाँ जिसका पान कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, अपने नेत्रों के द्वारा उसको पान कर रही हैं। तो क्या तपस्या के द्वारा ऐसी रूप माधुरी को पान किया जा सकता है? किंतु किसी भी तपस्या के द्वारा, अब यहाँ उत्तर भी दे रहे हैं। पहले प्रश्न क्या हुआ, क्या पान किया जा सकता है? कह रहे नहीं, किसी भी तपस्या के द्वारा ऐसी रूप को, ऐसे माधुर्य की जो पराकाष्ठा है, ऐसे रूप को आस्वादन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? भैया सोबरी ऋषि थे, सोबरी ऋषि ने भी तो तपस्या की थी, 10,000 साल तक जल के नीचे बैठकर तपस्या की थी। कहाँ? वहीं वृंदावन में, यमुना जी में। किंतु क्या हुआ, एक मछली को जब संग करते देखा, हृदय में काम भावना आ गई और फिर क्या हो गया, सब चले गया। फिर और किसने करी? हिरण्यकश्यप ने तपस्या करी, हिरण्याक्ष ने तपस्या करी, पूरा शरीर मट्टी हो गया, बस ब्रह्मा जी को बात सुन रही है, शरीर भी नहीं दिख रहा है। कहाँ है? जब जल अभिमंत्रित करके छड़ा तब पता लगा हाँ भैया ये है। रावण ने क्या तपस्या नहीं करी? कुंभकर्ण ने क्या तपस्या नहीं करी? करे बड़ी कठोर कठोर तपस्या की सबने, किंतु उस तपस्या से उन्हें श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी ने भी कठोर तपस्या की, परंतु उन्हें भी श्री कृष्ण का जो अस्मूर्त है, लावण्य सार है, उस रूप मुख अमृत का पान करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए तप के द्वारा तो यह असंभव है। लेकिन मथुरा रमणीय क्या कह रही है, गोपस्य तपः किम चरण, गोपियों का कैसा भाग्य, इन गोपियों ने ऐसा क्या किया, कौन सी तपस्या की है कि भगवान का जो ये जो मुख अमृत है, इसका वे पान कर रही है अपने दृग भी, अपने नेत्रों के द्वारा। फिर कह रहे हैं यदि तप नहीं किया तो क्या किया? अगर भैया तप नहीं किया तो कुछ तो किया होगा, तो बहुत सारे तीर्थों में जाकर स्नान किया होगा, गंगा जल से स्नान किया होगा, अनेक अनेक तीर्थों में गए होंगे। क्या इस प्रकार किया? भैया इस तरह क्या दर्शन किया? कह रहे क्या गंगा जल या तीर्थों के स्नान से श्री कृष्ण की ऐसी दुर्लभ और अनुपम रूप राशि का पान किया जा सकता है? कह रहे ये भी कभी भी संभव नहीं है। तो कहते ना, एक श्लोक हम श्रवण करते हैं, ते पुनंती रुकालेन दर्शनादेव साधवा नाई हम्यानि तीर्थानि न देवा मर्शिलाम्या ते पुनंते रुकालेन दर्शनादेव साधवा। ये हम जैसे जीवों के लिए बहुत सुंदर उपाय हैं। कहते हैं बहुत नाई हम्यानि तीर्थानि, बहुत बहुत तीर्थों में जाकर अगर अपने कहते ना पाप धो लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कह रहे फल तो मिलेगा लेकिन बहुत समय के बाद। कह रहे कि ना देवा मर्शिलाम्या,
कोई बहुत मूर्तियों की पूजा करता हो, इधर उधर जाता हो, ये सब कार्य करता हो, कह रहे हाँ भाई फल तो मिलेगा लेकिन बहुत समय के बाद, कहाँ नहीं जा सकता। कह रहे ते पुरंती रुका लेन दर्शन देव साधवा, लेकिन अगर किसी शुद्ध भक्त के, साधु जन के, वैष्णव जन के दर्शन कर लो तभी क्या होता है, वो उसी समय पवित्र हो जाता है। इसलिए कहते ना, दर्शने पवित्र करे यही तो मार गुण। सबसे बड़ा गुण क्या है, यही तो गुण है कि दर्शन करने मात्र से ही हृदय को आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो फिर बहुत सारे तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे जो कार्य करते हैं, आज कोई वो व्रत कर रहा है, आज कुछ ये कर रहा है, कह रहे कुछ भी नहीं है। अगर किसी शुद्ध साधु के दर्शन मात्र भी हो गए, उसी क्षण हम पवित्र हो गए। कह रहे ऐसी दुर्लभ और जो अनुपम राशि है, इसका पान किया जा सकता है, कह रहे कभी भी संभव नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने एक मत दिया है, और हमारे परम गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज जी इस श्लोक के लिए बोलते हैं कि सबको ये याद रखना चाहिए, क्योंकि इस एक श्लोक में पूरा सार दे दिया। कह रहे हैं कि गोपियों के अनुगत्य में भजन किए बिना किसी भी तपस्या, भजन के द्वारा ये संभव नहीं है। क्या श्लोक था? महाप्रभु कह रहे हैं, आराध्यो भगवान ब्रजेस्तन्यो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रज वधु वर्गेन या कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाण अम्लम प्रेमापुमर्थो महान। और श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादनो न परा, कि आराधना करनी है तो किसकी करो? कह रहे ब्रजेस्तन्यो, ना ही तो यहाँ मथुरेश कृष्ण की कह रहे हैं, ना ही द्वारकेश कृष्ण की कह रहे हैं, किसकी कह रहे हैं? बजे नंदन की कह रहे हैं। और धाम भी क्या है? तद्धाम वृंदावनम, पूरा क्लियर कर दिया, कोई डाउट नहीं छोड़ा। कह रहे जिनका धाम क्या है? वृंदावन है, और वो धाम भी क्या है? वो धाम भी हमारा आराध्य है, उसको भी पूजा करो। कैसे करें? हमें तो पूजा करनी आती नहीं। अभी सुन लिया पूजा करो, कैसे करेंगे? कह रहे रम्या काचित उपासना ब्रज वधु वर्गेन या कल्पिता। भैया ये जो ब्रज वधु है ना, इनके अनुगत्य में करो, तभी ये गोपी भाव, ये जो प्रेम है, ये जो जिस मार्ग में अग्रसर मिलेगा। नहीं तो लक्ष्मी जी भी क्या कर रही हैं? आज भी बेलवन में हाथ जोड़ के तपस्या कर रही हैं। कह रहे फिर ग्रंथ क्या पढ़े? कह रहे श्रीमद् भागवतम प्रमाण अम्लम प्रेमा पुमर्थो महान। श्रीमद् भागवतम का पाठ करो। क्यों करें? कह रहे प्रेमा पुमर्थो महान, जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, कह रहे इसको हटा दिया। धर्म में प्रोजित केतवत्रो परमो निर्मत सारनाम सताम वेद्यम वास्तम वेद्यम शरणम सताम वेद्यम वास्तम वस्तु सिद्धम तापत्रो उन्मूलम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा प्रेरीश्वरा सद्यो हृदय वृद्ध्येत अत्र कीर्ति भी शुशुशुभित तत्सनाक्त। कह रहे जो धर्म में प्रज्जित केतवत्रो, ये जो केतव है ना, ये छल कपट, ये जो है, कह रहे ये क्या है? ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों को निकाल दिया। अगर श्रीमद् भागवतम में कहीं मुक्ति शब्द भी आया तो उस मुक्ति का मतलब ये नहीं जो 5 प्रकार की मुक्ति है, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, सारष्टि, उसका मतलब नहीं है। वहां मुक्ति का मतलब है वास्तविक मुक्ति, जीव का जो वास्तविक स्वरूप है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होना। कह रहे इसमें से चारों ये चीज निकाल दी तो फिर क्या मिलेगा? जब धर्म नहीं है, अर्थ नहीं है, काम नहीं है, फिर मिलेगा क्या? कह रहे पंचम पुरुषार्थ प्रेमा पुमर्थो महान। क्या किया? वहां प्रेम दे दिया। कह रहे ग्रंथ करना है तो ये करो। फिर क्यों माने? विचार करेंगे ना भैया, तुमने बोल दिया हम क्यों माने? कह रहे भैया मैंने नहीं बोला, श्री चैतन्य महाप्रभु और मतमिदम तत्रादरो न परा, यही श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है, अन्य मत से हमें क्या प्रयोजन? तो इसलिए कह रहे हैं, इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि गोपियों के अनुगत्य में भजन किए बिना किसी भी तपस्या, भजन के द्वारा यह संभव नहीं है। श्रुतियां जब इस बात को से अवगत हुई, जब श्रुतियां जो है ना, जो एक एक जो वेद की श्रुति है, सब बाद में क्या बनी? सब गोपियां बन के आई थी। कह रहे श्रुतियों को जब ये पता चला, अवगत हुई मतलब जान पाई, तब उन्होंने गोपियों के अनुगत्य में भजन किया और अपने मनोभिष्ट को प्राप्त किया। किसका अनुगत्य लिया? गोपियों का ही अनुगत्य लिया। माथुर रमनिया कह रही हैं, ये गोपियों का परम सौभाग्य है कि वे श्री कृष्ण के ऐसे असमोर्ध परम मनोहर रूप का दर्शन करती हैं
और हम कैसी अभागी हैं कि हम यहाँ श्री कृष्ण के का जो रूप देख रही हैं वह किशोर स्वरूप रहने पर भी क्रोध में आविष्ट है। क्रोध में आविष्ट क्यों है? जब कृष्ण बलराम मथुरा में प्रवेश कर रहे थे, कुवल्य पीढ़ हाथी का वध करके उनके दांत को कंधे पर रखकर जा रहे थे, तो वहां जितने भी मथुरावासी थे एक ही कृष्ण थे, सबका अलग अलग रूप में दर्शन कर रहे थे। कोई जो क्या कर रहा था, उनको मनलाम असनी निर्नाम, हमने किया था ना श्लोक, कह रहे सब अपने अपने रूप के अनुसार उनको देख रहे थे। कोई वात्सल्य में, पुत्र स्वभाव में, जो बड़े बड़े मल हैं उनसे भी अपने उससे ऊपर योद्धा के रूप में, कंस उनको मृत्यु के रूप में, इस प्रकार वे सब दर्शन कर रहे थे। तो कह रहे हैं कि क्रोध में आविष्ट है और यह असुर उनको मारने के लिए तत्पर है। कौन तत्पर था? कंस। कंस कृष्ण को मारने के लिए तत्पर था, इसलिए हम तो बड़ी दुर्भाग्नी हैं। ये हमारे परम गुरुदेव टीका में वर्णन कर रहे हैं। आगे श्रवण करेंगे तारुण्य अमृत पारापार और लावण्य सार इस विषय में। तो इसमें 3 अमृत स्नान और होते हैं, तारुण्य अमृत, कारुण्य अमृत और लावण्य अमृत। ये स्नान भी है जो हमने पहले भी किए थे, उनका भी रिवीजन करेंगे कल। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी।